सो ऑलराइट गाइस, स्वागत है। 1 मिनट में इसको ऑफ करता हूँ। और आज का अपना वीडियो आपने देखा होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने जो डाला है, जो कि बेसिक ऑफ कैपिटल मार्केट जो होता है, अपना फर्स्ट चैप्टर CMSL का, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ का, ये अपना फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है। और हम ट्राई करेंगे कि ये बहुत ही हम लोग इसको थोड़ा सा इजी वे में कवर करेंगे, ठीक। बेसिक ऑफ कैपिटल मार्केट, ओके। ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट जो होता है ये अपना रहने वाला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फंड फ्लो फ्रॉम फंड। इसका मतलब क्या होता है, जो कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, जहाँ पे जिसके पास सरप्लस यूनिट है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट का कुछ फंड है, वो क्या करता है, जो भी कंपनीज होती है जिनको फंड का नेसेसरी रहता है अपना एक्सपेंशन करने के लिए, अपना प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, वो इसका एक काम करता है, मार्केट का काम करता है, जहाँ पे ये जिसके पास सरप्लस फंड है यूनिट, वो डिफिसिट यूनिट को सप्लाई का काम करता है। ये एक बस चेन बनाता है फन यूनिट फ्लो का। फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन से, लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म में कौन, कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म में मनी मार्केट। मनी मार्केट यानी लेस देन 1 ईयर, जो कि आपने 11th में आई थिंक पढ़ा होगा, आपको याद होगा। और कैपिटल मार्केट जो कि यूजुअली मोर देन 1 ईयर होता है। ये इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। और इसको जो रेगुलेट अपना सेबी एंड आरबीआई दोनों करता है, ठीक। सेबी और आरबीआई दोनों इसमें होता है। सेबी वाले में प्राइमरी मार्केट हो गया, इसमें सेकेंडरी मार्केट हो गया। न्यू सिक्योरिटीज मार्केट डीलिंग इन सिक्योरिटी ऑलरेडी इशू, डीलिंग बिटवीन इन्वेस्टर, डीलिंग बिटवीन इशूअर एंड इन्वेस्टर। इसमें जो होता है अपना प्राइमरी मार्केट में, ये न्यू इशू सिक्योरिटी मार्केट आईपीओ जब लिस्ट किया जाता है तो ये प्राइमरी मार्केट में जाता है, ठीक। और जब ये प्राइमरी मार्केट में जाता है तो ईश्वर जो होता है वो अनलिस्टेड अभी रहता है, ठीक। और ये क्या करता है, जो इन्वेस्टर होते हैं, पब्लिक होते हैं, ठीक, उनको ये देता है, ठीक। और यू यूजुअली शेयर होल्डर अपना शेयर लेते हैं। उसके बाद जब यही शेयर क्या होता है कि उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में आता है, ठीक। और ये ऑलरेडी इशूड रहता है। और यहाँ पे शेयर जो इन्वेस्टर होता है ये अपना खरीद बेच करते हैं। वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। जो फर्स्ट टाइम आता है सिक्योरिटीज मार्केट में, उसे प्राइमरी मार्केट में कहा जाता है। एक इशूअर जो अपना कंपनी हो गया, ठीक। आईपीओ फर्स्ट टाइम, पब्लिक इशू, आईपीओ मीन सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफर, ओके। कैपिटल मार्केट अपना सिक्योरिटीज मार्केट हो गया, एक अदर मार्केट हो गया। सिक्योरिटी मार्केट हो गया, इशूअर सेल इशू सिक्योरिटीज टू पब्लिक, जहाँ पे सिक्योरिटीज का इशू होता है। और अदर मार्केट में जो जैसे बैंक हो गया, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि यूजुअली एनबीएफसी का मतलब होता है जो कि ओनली डिपॉजिट वो देते, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं बट एज अ लोन वो देते हैं। अनलिस्टेड कंपनी हो गया जो कि अभी शेयर मार्केट होता है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है। जैसे एनएससी बीएससी होता है। तो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जहाँ पे आप अपने कंपनी को लिस्ट करके और पब्लिक को अपना शेयर दे सकते हो। तो ये लिस्टेड कंपनी होती है। और लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है, शेयर आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। और अनलिस्टेड कंपनी जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है वेयर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस, ठीक है, जहाँ पे सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है अपना। उसके बाद डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट नॉर्मली ये होता है कि जो हम नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है उसी तरह हम लोग शेयर हम लोग खरीद बेच करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मोड बनाया गया, जिसको हम लोग डीमेट अकाउंट में अपना उसे अकाउंट ओपन कराते हैं। और किसके थ्रू, तो डिपॉजिटरी के थ्रू। डिपॉजिटरी क्या होता है, जो ये अपना आपका डीमेट अकाउंट रहता है, ये इसी के पास में रहता है। हमारे इंडिया में मात्र दो है, एक एनएसडीएल है, एक सीडीएसएल है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, जो कि ब्रोकर एजेंट होते हैं, ठीक है, डिपॉजिटरी के, विच हेल्प इन टू ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी। ये क्या होते हैं, ऑथराइज होते हैं और ये रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के साथ में और डिपॉजिटरी के साथ में, ठीक। जैसे आप एंजल फंड सुनते होंगे और ग्रू हो गए, ये सारे क्या हो गए, डिपॉजिटरी हो गए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। उसके बाद अपना इंटरमीडियरी होते हैं, जो कि यूजुअली ब्रोकर होते हैं, विच प्रोवाइड सर्विसेज टू इशूअर और इन्वेस्टर ऑफ बोथ। स्टॉक ब्रोकर, अप स्टॉक अंडरराइटर, ये होते हैं। मार्केट मैनिपुलेशन क्या होता है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं एज अ फ्रॉड,
अंदर ये मार्केट के अंदर में गए तो उनको मार्केट मैनिपुलेशन कहते हैं। सेबी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, सेबी क्या है, जो अपना कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, ये काम क्या कहता है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। ये क्या करेगा, फाइन करेगा और ऑर्डर को पास करेगा। क्वासी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, उसके बाद एग्जीक्यूशन का भी इसके पास अथॉरिटी है। क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, इंक्वायरी बैठाएगा और इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसके बाद क्वासी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, रेगुलेशन भी बना सकता है। जुडिशरी का अथॉरिटी है इसके पास, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूशन का अथॉरिटी है और लेजिस्लेटिव का अथॉरिटी है। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई भी कंपनी मार्केट में आती है तो यूजुअली वो पब्लिक को अपना शेयर देती है, ठीक। तो जो पब्लिक होता है ये इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर में भी अपने 3 से 4 टाइप होते हैं, जैसे ये क्यूआईबी हो गया। क्यूआईबी हो क्या, इसमें आप जब आगे पढ़ोगे तो ये यहाँ पे एक बुक बिल्डिंग होता है, एक अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूआईबी हो गए, आई डबल NIAA हो गया और HNI हो गया और III हो गया। अब यहाँ पे हम एक एक चीज़ हम जानेंगे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर वो कौन होते हैं, जो कि आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, जो कि यूजुअली कंपनी बना के आते हैं और ये बड़ा बड़ा फंड उठाते हैं, ठीक। इसमें म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, जो कि ये ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं और ये यूजुअली ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के रेगुलेशन के थ्रू बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं होते और ये भी, सॉरी, हाँ, जो कि ये भी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर ही होते हैं, बट ये हाई नेटवर्थ वाले होते हैं। हाई नेटवर्थ कहने का मतलब क्या होता है, इनका जो नेटवर्थ रहता है ये 2 लाख से अबव में ये खरीद बेच करते हैं, तो इनको HNI कहा जाता है। नेचुरल पर्सन होते हैं, हैविंग हाई नेटवर्थ, इन्वेस्टमेंट इज अबव 2 लाख इन पब्लिक ऑफर, जो पब्लिक ऑफर रहता है उसमें ये मेजर 2 लाख से अबव करते हैं, उसको HNI कहते हैं। उसके बाद आते हैं RRI, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो कि क्या होते हैं, नेचुरल पर्सन होते हैं, जो कि इंडिविजुअल होते हैं और जिनका इन्वेस्टमेंट ऑफर क्या रहता है, 2 लाख के नीचे रहता है। उसके बाद अपना होता है बेसिक ऑफ कैपिटल मार्केट, अपना चैप्टर स्टार्ट करता है। पहला क्या करता है कैपिटल मार्केट, इट फैसिलिटेट चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग। ये क्या करता है, जो आपका पास सेविंग है उसको क्या करता है, हेल्प करता है कि आप उसको इन्वेस्टमेंट करें, ठीक। अगर कोई भी आप नॉर्मल देखते होगे कि बिना सेविंग सेविंग ऐसे आप रखोगे तो वो समझो बेकार ही है, अगर कहीं आप बेटर जगह पे उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो ग्रो नहीं करेगा। इसलिए क्या करता है, ये कैपिटल मार्केट एक चैनल प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपने सेविंग को इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो और आप उस पे कुछ रिटर्न पा सकते हो। इट फैसिलिटेट चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, हेल्प इन डिटरमाइनिंग मार्केट प्राइस। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू ट्रेडेबल एसिड, जो ट्रेडेबल एसिड है वो एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। एक्सचेंज ऑफ एसिड विदाउट फिजिकल डिलीवरी, यहाँ पे आपको फिजिकल डिलीवरी नहीं दिया जाता है और इजीली एक्सचेंज हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, बेसिस क्या रहेगा, टर्म रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा, रेगुलेशन रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, सिक्योरिटीज रहेगा। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये क्या होता है, जो हम इसका लॉन्ग टर्म होता है कैपिटल मार्केट का, और जो मनी मार्केट रहता है ये शॉर्ट टर्म नेचर का रहता है। टाइम पीरियड क्या रहता है, कैपिटल मार्केट में मोर देन 1 ईयर और मनी मार्केट में लेस देन 1 ईयर। रेगुलेशन से भी इसमें मनी मार्केट में RBI एंड से भी। वॉल्यूम क्या रहता है, कंपैरेटिवली लेस इन वॉल्यूम, जो ये वॉल्यूम में क्या होते हैं, ये लेस होते हैं कैपिटल मार्केट, बट मनी मार्केट जो होता है वो लार्ज इन अमाउंट रहता है ना, हाई इन वॉल्यूम रहता है। सिक्योरिटीज में जैसे एग्जांपल क्या हो गया, शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया। इनमें गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं जो टी बिल होते हैं, ये यूजुअली होते हैं, जो कि टी बिल होते हैं जो कि नॉर्मल बैंक यूज करते हैं। उसके बाद अपना प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे कंपनी फर्स्ट टाइम आती है और अपना शेयर को इशू करती है। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटी ऑलरेडी इशू, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है प्राइमरी मार्केट, टू रेज द फंड। और इसका सेकेंडरी मार्केट क्या क्या आता है, ये कैपिटल जो आपका कैपिटल है उसको एप्रिसिएशन करता है,
उसके बाद प्राइमरी मार्केट में इट इंक्लूड इश्यूएंस ऑफ न्यू सिक्योरिटी, इट इंक्लूड फर्दर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी। ये प्राइमरी मार्केट क्या होता है, ये न्यू इश्यू मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट आफ्टर इश्यू मार्केट इसको कहा जाता है। प्राइमरी मार्केट में डीलिंग बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर, यहाँ पे जो कंपनी फर्स्ट टाइम आती है तो यहाँ पे कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में खरीद बेच होती है। बट वही सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे अपना पैसा लेके कंपनी यूजुअली प्राइमरी मार्केट में चली जाती है। बट सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपने में डीलिंग करते हैं। उसके बाद अपना इट प्रोवाइड फंड टू कंपनी फॉर देयर एक्सपेंशन, ये क्या करता है, कंपनी को फंड प्रोवाइड करता है फॉर देयर एक्सपेंशन, वो कंपनी को एक्सपेंशन के लिए फंड प्रोवाइड करता है। बट इट डज नॉट प्रोवाइड फंडिंग टू कंपनी, यहाँ पे कंपनी को नहीं मिलता है। बट इन्वेस्टर अपने डिमांड एंड सप्लाई पर ये लोग खेलते हैं। इंटरमीडियरी, यहाँ पे क्या होता है, मर्चेंट बैंकर हो गया, अंडर राइटर का काम करे। यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर जो रहते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में रहते हैं। इसमें क्या होता है, जब प्राइस स्पेसिफाइड इन फॉर डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे जो प्राइस रहता है वो कंपनी यूजुअली डिसाइड करती है। बस यहाँ पे जो प्राइस रहता है वो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे फंड बिकम कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो भी मानते हैं फंड फर्स्ट टाइम आएगा कंपनी, वो उसके लिए जो भी फंड मिलेगा उसके लिए वो कैपिटल हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू जो भी इनकम उसका बन रहा है वो इन्वेस्टर का इनकम बन जाता है। अब हम जानेंगे कोई आईपी, जो कि यूजुअली फर्स्ट टाइम जब कंपनी आती है तो जो इन्वेस्टर को देती है, यूजुअली इसमें तीन होते हैं। क्यूआईबी जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, कैपिटल मार्केट में ये काम करते हैं। इसमें कौन-कौन से हो गए, म्यूचुअल फंड हो गया, वेंचर कैपिटल फंड हो गया, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल कॉर्पोरेट बॉडीज एंड फैमिली ऑफिसेज, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, प्रोविडेंट फंड विद कॉर्पस ऑफ 25 करोड़, जो कि 25 करोड़ से अबव रहते हैं वो कॉर्पोरेट फंड होते हैं, उनको कहा जाता है। फिर पेंशन फंड रजिस्टर्ड एंड पीएफआरडी, जो भी पेंशन फंड रजिस्टर्ड होते हैं वो पीएफआरडी के थ्रू वो सारे क्यूआईबी के काम करते हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड होता है, इंश्योरेंस फंड सेटअप बाई आर्मी नेवी और एयर फोर्सेज, जो भी आर्मी नेवी और एयर फोर्सेज के थ्रू इंश्योरेंस फंड सेटअप किया जाते हैं। और यूजुअली वो लोग शेयर में भी अपना मनी को रिटर्न जनरेट करने के लिए वो काम करते हैं, उनको भी इसमें कवर किया है क्यूआईबी में। इंश्योरेंस फंड हो गया, मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इट इज द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, एलएलपी, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल विच कलेक्ट फंड फ्रॉम इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अल्टरनेट ईआईएफ का फॉर्म ये डेफिनेशन है। इट इज द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, यूजुअली क्या करते हैं, ये ट्रस्ट में काम करते हैं, एलएलपी में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ये क्या होते हैं, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं जो कलेक्ट फंड इंडिया, इधर इंडिया करेंगे और आउटसाइड इंडिया करेंगे। टू इन्वेस्ट इन डिफाइंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, इन्वेस्टमेंट पर्पस, ये क्या होता है, इनका जो पर्पस रहेगा पहले से क्लियर रहेगा, शॉर्ट और ये क्लियर कट रहते हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर इट एक्सक्लूड, इसमें कौन कौन से नहीं आएंगे, फैमिली ट्रस्ट हो गया, ईसॉप ट्रस्ट हो गया, एम्प्लॉयर वेलफेयर ट्रस्ट हो गया, होल्डिंग कंपनी हो गया, स्पेशल पर्पस व्हीकल हो गया, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट हो गया, सिक्योरिटाइजेशन एंड डिमोस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया। एआईएफ का कैटेगरी कौन कौन हो गया, तीन कैटेगरी यूजुअली होते हैं इसमें। जो फर्स्ट कैटेगरी होता है ये कि मेजरली स्टार्टअप में काम करते हैं, अर्ली वेंचर हो गया, सोशल वेंचर हो गया, एसएमई हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया। स्टार्टअप अर्ली वेंचर सोशल वेंचर, स्टार्टअप अर्ली वेंचर सोशल वेंचर, एसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर कैटेगरी टू वाले जो हो गया वो कैटेगरी थर्ड और कैटेगरी फर्स्ट को छोड़कर होते हैं। कैटेगरी थर्ड क्या होता है, लिस्टिंग ऑफ डाइवर्स और कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है डाइवर्स वाले, उनको ये कैटेगरी आप इसको रट लेना। लिस्टिंग ऑफ डाइवर्स और कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी डेरिवेटिव, जो कि ये डेरिवेटिव में यूजुअली ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि लिस्टेड या अनलिस्टेड रहती है। और ये लेवरेज, अब लेवरेज यानी लोन उठाते हैं अपना बोरिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट का बोरिंग के लिए। उसके बाद कैटेगरी सेकंड में होता है जो कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड को छोड़ कर होता है। ये क्या करते हैं, जो कैटेगरी थर्ड वाले होते हैं बोरिंग कर सकते हैं, लेवरेज उठा सकते हैं, बट ये सेकंड वाले ये लेवरेज नहीं उठा सकते इन्वेस्टमेंट के लिए, ये लोन उठा सकते हैं ऑपरेशनल पर्पस के लिए। प्राइवेट इक्विटी,
प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? यूजुअली ये दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विटी और डेट फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग कंपनी। जो कि ऑपरेटिंग कंपनी होता है उसमें यूजुअली ये फाइनेंस करते हैं इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी नॉट पब्लिक ट्रेडेड। ये जो पब्लिक ट्रेडेड सिक्योरिटीज होते हैं वहाँ पे ये यूजुअली इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और जब इन्वेस्ट भी करेंगे तो उनका मेन मोटिव क्या रहेगा कि वो उसको एक्वायर करने का। इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक ट्रेडेड एसेट विद एन इंटेंशन ऑफ टेकिंग इट प्राइवेट, यानी उनको एक्वायर करने के लिए दिमाग में रख के ऊपर ये शेयर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्राइवेट इक्विटी कम फ्रॉम एचएनआई और फॉर्म दैट कंट्रोल एक्वायर कंट्रोल ओवर द कंपनी। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में लीड टू वेरी हाई रिटर्न, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिटर्न पे काम होता है। प्राइवेट इक्विटी में यूज डेट टू फाइनेंस एक्विजिशन एंड दे कैन सब्सटेंशियली इंक्रीज देयर फाइनेंशियल रिजर्व कैपिटल of a private equity raised from retail and institutional investor to invest in new technology expansion of working capital. Fund raised from angel investor, pension fund, insurance company and bank. टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी कौन कौन से होते हैं इसमें? लेवरेज बाय आउट, वेंचर कैपिटल, ग्रोथ कैपिटल। ठीक, लेवरेज बाय आउट में क्या होता है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज एक्वायर फ्रॉम करंट शेयर होल्डर। जो करंट शेयर होल्डर होते हैं जो कि पहले से प्राइमरी मार्केट में आया रहता है चाहे सेकेंडरी मार्केट, वो शेयर होल्डिंग कंपनी के लिए रहते हैं, वहाँ से ये लोग क्या करते हैं? इक्विटी इन्वेस्टमेंट उनसे खरीदते हैं बाय यूजिंग फाइनेंशियल लेवरेज इन्वेस्टमेंट इन मोर मैच्योर कंपनी। जो कि कंपनी कुछ बढ़िया तगड़ा कर रही है उनसे उस टाइप की कंपनी के शेयर होल्डर से ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट करके यूजुअली शेयर एक्वायर करती है। उसके बाद वेंचर कैपिटल क्या होता है? सब कैटेगरी ऑफ प्राइवेट इक्विटी दैट इन्वेस्ट इन लेस मैच्योर, जो कि मैच्योर्ड लेस मैच्योर्ड कंपनी होता है उनमें इन्वेस्टमेंट देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? एक्सपेंड द बिजनेस, बिजनेस को बड़ा करने के उद्देश्य से ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और लॉन्च जो भी मानते हैं नया नया प्रोडक्ट होता है उसको लॉन्च करने के लिए लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद ग्रोथ कैपिटल, जो माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी दैट आर लुकिंग फॉर कैपिटल टू एक्सपेंड। ये जो कि माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट होती है कंपनी जो कि कैपिटल ढूंढती है एक्सपेंड करने के लिए। और ये स्ट्रक्चर ऑपरेटिव, नो चेंज इन कंट्रोल, यहाँ पे बिजनेस के कंट्रोल में कुछ भी चेंज नहीं होता है। वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल वन ऑफ द, जो कि अभी हमने पढ़ा था ऊपर, प्राइवेट इक्विटी। अब इसका फुल डिटेल में, वन ऑफ द इनोवेटिव फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर अ कंपनी प्रोमोटर हैज टू गिव सम लेवल ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस इन एक्सचेंज ऑफ फंड। वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट इन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग दैट इज स्टार्ट, यूजुअली स्टार्टअप में होता है पोटेंशियल टू प्रोवाइड हाई रिटर्न, हाई रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे क्या होता है? जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने आइडिया पे काम करते हैं, तो वो आइडिया पे अपना पैसा लगाते हैं। वेंचर कैपिटल कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर हु पूल इन्वेस्टमेंट फोकस विद सर्टेन पैरामीटर। वेंचर कैपिटल फंड, AIF category first, which invest primarily in the unlisted securities of a startup, invest in company hiring new product technology new process और new business model। जो कि ये लोग यूजुअली स्टार्टअप में करते हैं क्योंकि वो लोग थोड़ा सा नया कुछ भी फंडामेंटल लेके आते हैं मार्केट में, उस टाइप की कंपनी। उसके बाद एंकर इन्वेस्टर, ये भी एक क्यूआईबी का पोर्शन है। जो कि क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर अ वैल्यू पब्लिक इशू में ये लोग क्या करते हैं? 10 करोड़ के लिए जाते हैं, और एसएमई एक्सचेंज होता है जहाँ पे ये लोग 2 करोड़ तक जाते हैं। क्यूआईबी पोर्शन का 60% एंकर इन्वेस्टर के लिए रिजर्व रहता है। बिडिंग शैल बी ओपन फॉर वन, इनके लिए बिडिंग कब होता है? वो एक दिन पहले होता है। जब भी मानते हैं कंपनी शेयर इशू करेगा प्राइमरी मार्केट में, एक दिन पहले जस्ट इनके लिए बिडिंग होता, और जो बिडिंग होगा उस दिन ये लोग मानते हैं एक्वायर करेंगे शेयर को, और उसी दिन इनका अलॉटमेंट भी हो जाएगा। और लॉक इन कितना कितना दिन तक लॉक इन इनका रहेगा? लॉक इन फॉर 30 डेज फ्रॉम अलॉटमेंट इन पब्लिक इशू। जब इनको अलॉट हो जाएगा उसके 30 दिन तक इनको लॉक इन रखना है। मिनिमम वन थर्ड ऑफ AI अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट पोर्शन का वन थर्ड रहेगा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। जो म्यूचुअल फंड होती है कंपनी डोमेस्टिक वाली, उनके लिए रिजर्व रहेगा। वन थर्ड उनके लिए रहेगा, और टू टू थर्ड ये जो AI पोर्शन वो रखेंगे लोग। अब एंकर इन्वेस्टमेंट मेन बोर्ड, एसएमई बोर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लो। एलोकेशन क्या होता है यहाँ पे? मिनिमम नंबर ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टर। यहाँ पे जो मेन बोर्ड होता है वहाँ पे 10 करोड़ होगा, एसएमई बोर्ड पर 2 करोड़ से स्टार्ट होगा। ठीक,
अब यहाँ पे बताता हूँ, 10 करोड़ तक रहेगा मेन बोर्ड पर, तो दो रहेगा अल्टर मैक्सिमम अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे जो 5-5 करोड़ दोनों आदमी को मिलना चाहिए। अलॉटमेंट टू वन और वन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट शैल बी एटलीस्ट 5 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ से एबव जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम दो रहेगा, मैक्सिमम 15 रहेगा। और 10 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक मिनिमम दो, मैक्सिमम 15। फिर 250 से लेके 250 से ऊपर जितना भी जितने बार भी जाएगा तो मिनिमम यहाँ पे 5 रहेगा, मैक्सिमम 15 हो जाएगा फॉर 250 करोड़ एंड मैक्सिमम 10 फॉर एवरी एडिशनल 250 करोड़। यहाँ पे आप देखो 2 करोड़ तक मैक्सिमम टू अल्टर एंकर इन्वेस्टर, 2 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक 15। फिर 25 करोड़ से अबव रहेगा तो मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 15 फॉर एलोकेशन अप टू 25 करोड़, एडिशनल 10 फॉर ईच 25 करोड़। मिनिमम अलॉटमेंट इनका जाएगा 1 करोड़ हर एक एंकर इन्वेस्टमेंट के लिए। एच.एन.आई जो होते हैं यूजुअली ये इनका 2 लाख से एक आईपीओ में अबव ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर विथ हाई नेटवर्थ, इंडिविजुअल इन्वेस्टर विथ हाई नेटवर्थ, मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो रहेगा आईपीओ में ये 2 लाख का रहेगा। इन्वर्टेबल सरप्लस ओवर 2 करोड़, इन्वर्टेबल सरप्लस ओवर 2 करोड़, इन्वर्टेबल सरप्लस बिटवीन 25 लाख टू 2 करोड़ नोन एज ए इमर्जिंग एच.एन.आई। सॉरी, मैंने गलत बोला था। जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन साइज, मिनिमम एप्लीकेशन साइज, वो यहाँ पे इनका 2 लाख रुपया रहता है। ठीक, और 2 लाख का ये एप्लीकेशन साइज रहता है। और जो इनका इन्वेस्टमेंट होगा वो 2 करोड़ से होगा, 2 करोड़ से एबव। ठीक, और मानते हैं 25 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के बीच में जो इमर्जिंग एच.एन.आई होते हैं, यूएस एसिड इन excess of USD 1 million excluding personal asset real estate और कलेक्टिबल। ये कलेक्टिबल, ये कहने का मतलब होते हैं इंडिया के जो छोड़ के यूएसए के होते हैं उनको 1 मिलियन रहना चाहिए। एंजल फंड क्या होता है? एंजल फंड रेफर टू मनी पूल क्रिएटेड बाय एचएनआई, जो कि ये एचएनआई के थ्रू होता है, पार्ट ऑफ वेंचर कैपिटल फंड। एंजल फंड बिजनेस मॉडल इज एन अफ्लुएंट दमदार जो इंडिविजुअल होते हैं वो प्रोवाइड फंड कैपिटल फॉर अ बिजनेस स्टार्टअप इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी और कन्वर्टेबल डेट। They are the former entrepreneur enjoying working with the company at the earliest stage. They also help entrepreneur to shape business model, create business plan and connect to resources. पेंशन फंड क्या होता है? पेंशन फंड इस्टेब्लिश बाई एम्प्लॉय, जो ये पेंशन फंड एम्प्लॉयर के थ्रू ये बनाया जाता है। कंट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यहाँ पे ये दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। मैनेज बाई एम्प्लॉयर और इंटरमीडिएटरी, जो भी मानते एम्प्लॉयर है वो मैनेज कर रहा है, और इंटरमीडिएट फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ द, जो भी यहाँ एम्प्लॉय है उसके रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए ये लोग काम करते हैं। पेंशन फंड प्ले अ ह्यूज रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड प्ले एक्टिव रोल इन द इंडियन इकोनॉमी मार्केट। पेंशन फंड, इसका लेजिस्लेशन, पेंशन फंड अंडर ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952, पेंशन फंड अंडर द कोल माइन पीएफ एंड एमपी एक्ट 1948, ग्रेजुएटी अंडर द पेमेंट ऑफ पीएफ एक्ट 1972। अब हम बात करते हैं बॉन्ड की। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला तो हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू इश्यू किया जाता है। इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू जो गवर्नमेंट के वो होते हैं कंपनी, वो यूजुअली इशू करते हैं। सिक्योर्ड और बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यूजुअली यहाँ पे ये रिस्क, थोड़ा सा रिस्क फ्री रहता है। ठीक है, और पर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बहुत ही कम पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ही कम है, इसलिए इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट रेट कम देती है। उसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं जो कि प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज इशू करती है। ये सिक्योर अनसिक्योर दोनों टाइप के रहते हैं, हाई रिस्क रहता है बट इनमें रिटर्न भी बहुत ही आता है। Bank and other financial institution bond issued by bank और financial institution, majority bond market are from the segment। टैक्स सेविंग बॉन्ड हो गया इशूड बाई, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू बॉन्ड इशू किए जाते हैं उसके टैक्स सेविंग बॉन्ड कहा जाता है। ये क्या होता है? बेनिफिट ऑफ टैक्स सेविंग, नॉर्मल इंटरेस्ट बट हैविंग टैक्स बेनिफिट। ये तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट इनका नॉर्मल रहता है बट टैक्स में जब आप आरटीआर अपना भराओगे वहाँ पे ये टैक्स बेनिफिट देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है, इजीली लिक्विडेटेड एंड सोल्ड इन ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में इजीली
बेचे जा सकते हैं। उसके बाद आता है एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? ये इंडियन कंपनी के थ्रू इशू किया जाता है, सब्सक्राइब बाई पीआरओ, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के थ्रू होता है। और एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी, ये फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस किया जाता है। इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, जो भी मानते हैं कंपनी में है इसमें ये लोग ये पेमेंट देते हैं। ईसीबी गाइडलाइंस एक्सटर्नल कमर्शियल बोरो, वो गाइडलाइंस फॉलो करता है। ऑप्शन आइदर टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, इसको आपके पास ऑप्शन है आइदर टू इक्विटी शेयर में आप कन्वर्ट कर लो जो भी कंपनी इशू कर रही है, और या तो रिडीम बॉन्ड को रिडीम कर लो। टोटल 25% ऑफ द टोटल परसेंट कैन बी यूज फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। जो भी मानते हैं टोटल प्रोसीड से 25% का आ रहा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद आता है रिट, रियल इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, लेस कैपिटल एक्सपेंसेस, जो कि ये आप रियल एस्टेट वाले देखते हो उसी का टाइप का है ये, जहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये डाइवर्सिफाइबल है। लेस कैपिटल एक्सपेंसिव, सुटेबल फॉर अ स्मॉल इन्वेस्टर, ट्रांसपेरेंसी लिस्टेड, कंपैरेटिवली issued company issue return, easy to buy, income rise by dividend or capital appreciation. Infrastructure investment trust. Objective is to promote infrastructure sector in India, create a pool and invest in infrastructure sector directly or indirectly. Trustee who is registered or debenture or trustee invest at least 80% in infrastructure. और स्पॉन्सर हो गया कौन? बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, एलएलपी हो गया, प्रमोटर हो गया, कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़ और होल्ड मिनिमम 50% ऑफ टोटल यूनिट विथ मिनिमम लोकेलिटी लॉकिंग ऑफ 3 ईयर इन्वेस्टमेंट मैनेजर। Body corporate which supervise all the operating activity, project manager authority is responsible for executing project। म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होता है? जो कि मुनी बॉन्ड कहलाते हैं। फंड रेज बाई अर्बन, जो कि लोकल अर्बन गवर्नमेंट होते हैं उनके थ्रू यूज होता है। और एजेंसी फॉर प्रोडक्ट सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, रोड हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया। फर्स्ट टाइम सच बॉन्ड वाज इशू बाई बैंगलोर, ये फर्स्ट टाइम जो मुनी बॉन्ड इशू हुआ था ये बैंगलोर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू इशू किया गया था। इसका कंडीशन क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव नेटवर्थ इन प्रीवियस ईयर रहना चाहिए, नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटी अवेल फ्रॉम बैंक एनबीएफसी इन लास्ट ईयर, नॉट लिस्टेड इन द विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट, ऑफर टू पब्लिक बुक बिल्डिंग मेथड से ही रहना चाहिए 50% का, एचएनआई से 15% और रीट से होना चाहिए 35%, अल्टरनेट बिल्डिंग मेथड क्यूआईबी से 75% रहना चाहिए, एचएनआई से 15%, रीट से होना चाहिए रीट कह रहा हूँ, आर डबल आई से होना चाहिए रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर 10%। सिक्योरिटीज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जो कि डिवेंचर होते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी डेटा क्रिएटेड बाय सिक्योरिंग इंडिविजुअल लोन्स, फाइनेंशियल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इशू ऑफ सिक्योरिटी डेटा बैक्ड बाई एसेट, कंपनी डेप्ट होते हैं। मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, फॉरेन करेंसी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट इन इंडियन सिक्योरिटी बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट इन इंडियन सिक्योरिटी बाई फॉरेन इन्वेस्टर, जो भी फॉरेन के इन्वेस्टर है उनके थ्रू इंडियन सिक्योरिटीज में पैसा लगाया जा रहा है। इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी फर्स्ट में आएगा। फॉरेन गवर्नमेंट हो गया, फॉरेन एजेंसी हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, जो भी समझिए आप गवर्नमेंट कैटेगरी फर्स्ट में जो कि फॉरेन गवर्नमेंट के होते हैं वो लोग लगा रहे हैं। सेंट्रल बैंक हो गया, इंटरनेशनल हो गया, म्यूनिटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, 75% जहाँ पे गवर्नमेंट का अपना उसमें इन्वेस्टमेंट है। पेंशन फंड हो गया, कोई यूनिवर्सिटी फंड हो गया किसी कंपनी का, रेगुलेटेड एंट्री सच एज इंश्योरेंस कंपनी हो गया, एएमसी हो गया, इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजर हो गया, स्टॉक ब्रोकर हो गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबर हो गया, कंट्रीज अप्रोप्रिएटेड रेगुलेटेड फंड हो गया, कोई भी अनरेगुलेटेड फंड बट इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज रेगुलेटेड, यूनिवर्सिटी फंड हो गया विच हैव बीन फॉर मोर देन 5 years इन इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबर, जो उसका फाइनेंशियल मैनेजर है वो एफ मेंबर का है। फिर कैटेगरी टू वाला जो होता है अप्रोप्रिएटेड रेगुलेटेड फंड बट नॉट एलिजिबल इन कैटेगरी फर्स्ट, ये तो अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है बट वो कैटेगरी वन वाले नहीं है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंडोमेंट एंड फाउंडेशन हो गया, फॉरेन ऑफिसर हो गया, इंडिविजुअल हो गया, अनरेगुलेटेड फंड हो गया, वो सारे इसमें कवर होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये इसमें मैंने पूरे चीज़ कवर की है।
और मेरे पास कुछ क्वेश्चन भी है। वीडियो अभी पॉज कर रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, चलिए, और ये स्कैनर का है। आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जो डिस्कस ब्रीफली द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग द सिक्योरिटी मार्केट इंडिया। A well-functioning security market is a conducive to sustain economic growth of a country. Comment and discuss with the regulatory framework of security market India। क्या है सिक्योरिटी मार्केट, इसके बारे में डेफिनेशन देना है और कौन कौन से स्टैट्यूट है जो कि यूजुअली ये गवर्न करते हैं। तो पहले तो अपना सेबी एक्ट हो गया 1992, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया 1956, एस्कैरा आप पढ़ोगे। उसके बाद डिपॉजिटरी एक्ट हो गया 1996, कंपनीज एक्ट हम लोग पढ़ते हैं 2030, फॉरेन फेमा होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, एजेंसी इन्वॉल्व इन रिलेशन ऑफ सिक्योरिटी को एजेंसी इन्वॉल्व है सिक्योरिटी मार्केट में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट अफेयर हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर हो गया, रिजर्व बैंक अपना हो गया सिक्योरिटी, सेबी जो होता है वो हो गया 1992 हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया। सिक्योरिटी मार्केट हैज टू इंटर डिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल सेगमेंट। सिक्योरिटी मार्केट के दो इंटरडिपेंडेंट जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और इनसेपरेबल सेगमेंट है। कौन कौन से? तो अपना एक मनी मार्केट हो गया और एक कैपिटल मार्केट हो गया। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट रेफर टू मार्केट वेयर बोरोअर एंड लेंडर एक्सचेंज शॉर्ट टर्म फंड टू सॉल्व देयर लिक्विडिटी नीड। मनी मार्केट क्या होता है? रेफर टू मार्केट वेयर बोरोअर एंड लेंडर, जो बोरोअर है और लेंडर है, जो पैसा ले रहा है जो पैसा दे रहा है, वो क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म फंड पर काम करते हैं और अपने नीड को, लिक्विडिटी नीड को ये फुलफिल करते हैं। इट इज़ द मार्केट फॉर डीलिंग इन मॉनेटरी एसिड। यहाँ पे ये मॉनेटरी एसिड में काम करते हैं, शॉर्ट टर्म नेचर के। फंड आर अवेलेबल इन दिस मार्केट फॉर पीरियड रेंजिंग फ्रॉम अ सिंगल डे टू अप टू ईयर। ये मेजरली 1 ईयर तक के वैल्यू के होते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज इन मनी मार्केट है जनरली हैड लो डिफॉल्ट रिस्क, मैच्योरिटी बिलो 1 ईयर, हाई मार्केटेबिलिटी। कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, डेट आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लेम टू कैपिटल। यूजुअली यहाँ पर कैपिटल पर काम होता है। इट इज ए वाइडर देन द सिक्योरिटी मार्केट and embraces of the form of lending and borrowing. It is a market where businesses, enterprises and government can raise long term fund। यहाँ पे जो मेजर बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो यहाँ पे फंड रेज करते हैं। सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है? सिक्योरिटी मार्केट इज ए प्लेस where buyer and seller securities can enter into transaction to purchase and sell share, bond, debenture. The main instrument used in the securities market are stock, share, debenture, bond, securities. The government security market has the following two interdependent inseparable segment। जैसे कि मैंने पढ़ा प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? इट इज ए पार्ट ऑफ ए कैपिटल मार्केट दैट डील विद द इशुएंस ऑफ न्यू सिक्योरिटी। कंपनीज, गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन हो गया, कैन ऑब्टेन फंडिंग थ्रू द सेल ऑफ ए न्यू शेयर ऑफ बॉन्ड इशू। द प्राइमरी मार्केट इज द मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, देयरफॉर इज कॉल्ड द न्यू इशू मार्केट। यहाँ पे फर्स्ट टाइम कंपनी का शेयर इशू किया जाता है। इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय द कंपनी कैन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग मेथड। यहाँ पे जो कंपनी का सिक्योरिटीज है वो टेक प्लेस होता है किसी भी थ्रू। पहले तो इनिशियल पब्लिक होगा, उसके बाद एफपीओ के थ्रू आएगा, फॉर द इशू ऑफ कैपिटल होगा, उसके बाद राइट इशू होगा, फॉर्म अलॉटमेंट होगा, उसके बाद जाएगा ऑफर टू पब्लिक, उसके बाद ऑफर टू पब्लिक और बोनस इशू। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट नोन एज आफ्टर मार्केट, जहाँ पे ये जो भी प्राइमरी मार्केट का सिक्योरिटीज होता है यूजुअली इन्वेस्टर के बीच में खरीद बेच होता है। इसमें बॉन्ड हो गया, स्टॉक हो गया, ऑप्शन हो गया, फ्यूचर हो गया, सारे आते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट और सेकेंडरी मार्केट से फ्री मार्केटेबिलिटी, नेगोशिएबिलिटी एंड प्राइस डिस्चार्ज। यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? ये डिमांड एंड सप्लाई पर काम होता है। बट जो प्राइमरी मार्केट है वहाँ पे ईश्वर जो होता है वो अपना प्राइस प्राइस डिस्क्लोज किया रहता है ऑफर, ड्राफ्ट ऑफर में। तो वहाँ पे वो जो ईश्वर होता है वो डिसाइड करता है। बट सेकेंडरी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई पर काम होता है। यहाँ पे दो कंपोनेंट है, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट होने का मतलब होता है जहाँ पे इमीडिएट डिलीवरी एंड पेमेंट होता है। बट फ्यूचर मार्केट कहाँ होता है? जहाँ पे फ्यूचर डिलीवरी में काम होता है। जैसे आप ऑप्शन पढ़ोगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद होता है कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज इन पर्टिकुलर रेफर टू एज बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। ये जो बैरोमीटर कहा जाता है, बैरोमीटर भी कोई भी इकोनॉमी का एक जो हम लोग क्या मेजरमेंट करता है। तो ये क्या है? कैपिटल मार्केट
जो हम लोग का कोई किसी भी इकोनॉमी का ये कैपिटल मार्केट क्या होता है, ये बताता है कि वो कंपनी इस इकोनॉमी का क्या अभी स्टेटस है। कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट दैट आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लेम टू कैपिटल। इट इज वाइडर देन द सिक्योरिटी मार्केट एंड embrace all form of lending and borrowing, whether or not evidenced by the creation of a negotiable financial instrument. The capital market comprises the complex institution and financial mechanism through which intermediate term fund and long term fund are pooled and made available to business, government, and individual. The capital market also embraces the process by which securities already outstanding are transferred. The capital market, in particular the stock exchange, referred to as the barometer of the economy. Government policy is so molded that creation of a wealth through product and services is facilitated and surplus and profit are externalized in productive uses through capital market operation. Reasonable opportunity and protection are afforded by the government through special measure in the capital market to give new investment for the public and institution and to ensure their liquidity. प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट इज ग्रेट सिग्निफिकेंस टू इकोनॉमी कमेंट। प्राइमरी मार्केट का जैसे हमने पढ़ा था कि क्या है, एक कैपिटल मार्केट का पार्ट है दैट डील विद द इशुएंस ऑफ न्यू सिक्योरिटी कंपनी, गवर्नमेंट और public sector institution can obtain funding through the sale of a new share of bond issue. The primary market is the market where the securities are sold for the first time, called new issue market. ये न्यू इश्यू मार्केट भी कहा जाता है। इसका फीचर क्या है? द प्राइमरी मार्केट इज द मार्केट फॉर न्यू long-term equity capital. In primary market, the securities are issued by the company directly to investor. The company receive the money and they issue new security certificate to investor. Primary market are used by the company for the purpose of setting up a new business, for expanding or modernizing the existing business. The primary market perform the crucial function of the facilitating capital for formation in the economy. The primary market is a great significance to economy of a country. It is through the primary that flow fund flow from productive purpose from investor to enterprise. The latter use the fund for creating new product and rendering services to customer in India abroad. The strength of economy of a country is caused by the activity of stock exchange. The primary market create an offer to merchandise for secondary market. उसके बाद सेकेंडरी मार्केट यहाँ पे डिस्टिंग्विश पूछ रहा है मनी मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट। द फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट। पहले क्या रहेगा? मीनिंग द मनी मार्केट जो होता है ये मार्केट होता है वेयर बोरोयर एंड लेंडर एक्सचेंज शॉर्ट टर्म फंड। यहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड में काम होता है सॉल्व देयर लिक्विडिटी नीड। इज ए मार्केट फॉर डीलिंग इन मनी asset of the short term nature. Fund are available in this market for period ranging from single day to year. Security market क्या होता है? Security market is a place where buyer and seller of the security can enter into transaction or purchase or sell their bond debenture. The main instrument used in the security market are bond हो गया, debenture हो गया, सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? यहाँ पे 1 साल से कम होता है, यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा होता है। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? द मेन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट आर कॉल मनी, कोलेट्रल, लोन, एक्सेप्टेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज। मेन इंस्ट्रूमेंट यूज इन द सिक्योरिटी मार्केट है स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। मेजर कंस्टिट्यूट बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया, लार्ज कॉर्पोरेट हो गया, आरबीआई हो गया। मेजर कंस्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन मार्केट। उसके बाद अपना इसमें आता है सेकेंडरी मार्केट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया, स्मॉल इन्वेस्टर हो गया। रिस्क क्या होता है? डिग्री ऑफ रिस्क इज जो स्मॉल इन द मनी मार्केट, डिग्री ऑफ रिस्क इज मच ग्रेटर इन द सिक्योरिटी मार्केट। बेसिक रोल क्या होता है? बेसिक रोल इज द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। बेसिक रोल इज दैट पुटिंग capital to work, preferably to long-term secure and productive employment. Market regulation: money market is closely regulated by the RBI. Security market is closely regulated by SEBI. Distinguish between primary market and secondary market. Following are the main point of distinction between primary market and secondary market. Primary market is the part of capital market that deal with the issuance of new security. Company, government, and public sector institution can obtain funding through the sale of a new share of bond issue. The primary market is the market where securities are sold for the first time. Secondary market क्या होता है? Known as the after market is the financial market where previously issued security and financial instrument such as a stock, bond, option, and future are bought and sold. Objective क्या रहेगा? To raise fund, capital appreciation. Contract: primary market deal with the new issue, hence is a contract between issuer and investor. Secondary market deal with the previously issued security and financial instrument, that is contract between two investor. इसका क्या होता है? आईपीएल प्राइमरी मार्केट का, आईपीएल सेकेंडरी मार्केट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। डेप्ट मार्केट और इक्विटी मार्केट क्या होता है? डेप्ट मार्केट कहने का मतलब होता है मार्केट वेयर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड, जहाँ पे डेप्ट सिक्योरिटी चलता है। इक्विटी मार्केट इज द मार्केट वेयर इक्विटी शेयर आर ट्रेडेड। इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? इन इंस्ट्रूमेंट डेप्ट मार्केट इंक्लूड डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, नोट्स एंड मॉर्गेजेज हो गया। इन इक्विटी मार्केट हो गया प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर हो गया।
होल्डर का स्टेटस क्या रहेगा, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द इशूइंग कंपनी। जो ये लोग क्या होते हैं, साहूकार होते हैं कंपनी के। इक्विटी होल्डर आर द ओनर, ये क्या होते हैं, जो रियल ओनर होते हैं वो इक्विटी होल्डर को कहा जाता है। रिस्क क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटी टिपिकली इन्वॉल्व लेस रिस्क देन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे क्या होता है, हाई रिस्क रहता है। वोलेटिलिटी क्या होता है, डेप्ट लेस वोलेटाइल रहता है, इक्विटी मार्केट मोर वोलेटाइल रहता है। रिटर्न क्या होता है, इन डेप्थ मार्केट देयर इज लेस रिस्क एंड हेंस रिटर्न आर आल्सो लो। यहाँ पे रिटर्न लो रहता है और ये काफ़ी लेस रहता है। पर इक्विटी मार्केट में क्या होता है, रिस्की होने के ज़्यादा हाई रिटर्न भी मिलता है। इनकम यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे फिक्स रहता है, बट यहाँ पे वेरिएबल रहता है, ये चेंज होते रहते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर that are used for raising capital resources are affected by preference factor for choosing and different for sure and reflection। ये आपको, आप ये अपने से एक बार पढ़ लेना। A well-functioning security market is conducive to sustain economic growth। यहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट का जस्ट वो पूछ रहा है, एडवांटेज। आप यहाँ पे बता देना क्या रहेगा। ये कंटिन्यूसली रेडी मार्केट फॉर सिक्योरिटीज रहेगा, इवैल्यूएशन सिक्योरिटीज रहेगा, इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन काम करेगा, सेफ्टी एंड डीलिंग रहेगा, रेगुलेट कंपनी मैनेजमेंट, पब्लिक बोरिंग, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी काम काम करेगा, हेल्थी स्पेकुलेशन रखेगा, इकोनॉमिक बैरोमीटर का काम करता है, बैंक लेंडिंग का काम करता है। जो अच्छा लगा फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।